महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की आसिम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। Oh
जीवन जल के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं बहुत आनंदित हूँ आज शुभ संदेश चैनल के जीवन जल कार्यक्रम के माध्यम से आप तक परमेश्वर का संदेश लेकर आ सकूं। आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ खास बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये एक ऐसा विषय है जो दुनिया भर में प्रचार किया जाता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर प्रकार के लोगों को प्रभावित करता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर प्रकार के लोगों के जीवन को बदल कर रखता है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गईं, सबसे ज़्यादा प्रकाशित की गईं, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला विषय है। जी हाँ, ये इतना महान विषय इसलिए है क्योंकि यह परमेश्वर का प्रेम है। यह इंसान का प्रेम नहीं है, यह खुदा की मोहब्बत है। पवित्र बाइबल हमें ऐसे बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अजीजों, बाइबल की शायद सबसे सुंदर आयत है यह आयत जो हमें यूहन्ना 3:16 में मिलता है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में एक अति सुंदर वर्णन इस पद में हम पाते हैं। यह पद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुखवाणी से कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कितनी बड़ी बात है अजीजों। परमेश्वर का जो प्रेम है एक देने वाला प्रेम है। यह कुछ लेता नहीं है, यह सिर्फ देने वाला एक प्रेम है। मुझे मालूम नहीं किसने कहा, लेकिन कहने वाले ने सही कहा है। बिना प्रेम के हम दे तो सकते हैं, लेकिन दिए बगैर प्रेम नहीं कर सकते। सही बात है। बिना प्रेम के एक चीज दे तो सकते हैं, कुड़कुड़ाते हुए, अधूरे मन से हम दे सकते हैं, मगर सच्चा प्रेम है तो दिए बगैर प्रेम नहीं कर सकते। और यहां परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह में होकर यह बड़ा सच्चाई हमें बताती है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। कितनी बड़ी हकीकत है। परमेश्वर ने जब प्रेम किया, परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने जब दिया तो परमेश्वर ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम दे दिया। और परमेश्वर का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उससे बढ़कर देने के लिए शायद परमेश्वर के पास और कुछ नहीं था। अपना सबसे बेहतरीन, अपना सबसे खास, अपने सबसे अच्छा उपहार प्रभु यीशु मसीह को मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दे दिया। आज से लगभग 2017 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर इस दुनिया में आए। परमेश्वर का तोहफा बन, परमेश्वर का उस प्रेम दान बन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक थे। कभी कोई गुनाह, कभी कोई खता
कभी कोई पाप किया नहीं, मगर निर्दयी मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। और बाइबल हमें बताती है, जब परमेश्वर ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जो प्रभु यीशु मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वस्व दे दिया। कलवरी क्रूस को जब हम निहारते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन क्रूस पर तोड़ा, अपना खून क्रूस पर बहाया, अपना अंतिम कतरा खून प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहा दिया। कितना अद्भुत प्रेम, कैसा अनोखा प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वस्व दिया। सच में परमेश्वर का प्रेम एक देने वाला प्रेम है। सब कुछ देता है, सर्वश्रेष्ठ देता है, सर्वस्व देता है। इस प्रेम के बारे में मनुष्य के शब्द कम हैं कि हम पूरी तरह से इसका वर्णन कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल हमें बताती है, हमारे पापों के लिए पकड़वाए गए, कलवरी क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन के बाद वह जी उठे। इतिहास इस बात का गवाह है, दुनिया इस बात की गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। एक ही कब्र है जो आज खाली है, और वो है प्रभु यीशु मसीह की कब्र। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देने वाला एक प्रेम है। कैसा महान प्रेम है। एक कहानी मैंने ऐसे सुना। एक मां अपने बेटे के साथ छोटे से घर में रहती थी। जब वो बेटा का पालन पोषण करके बड़ा हुआ, वो बेटा गलत संगत में पड़ा और वो बेटा एक लड़की से प्रेम करने लगा, और उन दोनों का प्रेम इस कदर बढ़ा कि अब मां उनको अच्छी नहीं लगी। एक बार इस लड़के ने उस लड़की से पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें दूं तोहफे के रूप में? तब उस लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारे मां का दिल चाहिए। लड़का घबरा गया, लड़का डर गया, लेकिन लड़का हिचकिचाया नहीं। वो घर गया, बेरहमी से अपने मां को मार डाला और मां के शरीर से मां का दिल निकाला। भागकर लड़की के पास जा रहा था। भागते भागते उसका पैर पत्थर से टकराया और ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। जब वह गिर पड़ा, जिस हाथ में उसके मां का दिल था, उस दिल से एक आवाज उसने सुनी, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? वह बहुत कायल हो गया। तब उसको समझ में आया मां का प्रेम क्या होता है। वो दौड़कर वापस अपने घर को गया, बहुत अफसोस करके रोने लगा। लेकिन दुख की बात है, अब ना तो उसके पास मां है, ना उसके पास उसके मित्र। अजीजों, परमेश्वर का प्रेम इससे बढ़कर है, क्योंकि इस कहानी के अंत में लेखक ने कहा है, उस लेखक ने लिखा है, यह एक काल्पनिक कहानी मात्र है। यह सच्चाई नहीं है, यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इसमें भी एक सच्चाई हम देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम एक देने वाला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सब कुछ देता है। जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ऐसे कई सारी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 पद जो हमने अभी पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया।
और फिर आगे जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 24 पद हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। कौन है प्रभु? बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह के अनेक नामों में से एक नाम है शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। संसार के शांति समान नहीं। संसार की शांति तो क्षणिक है, सांसारिक शांति क्षणभंगुर है, लेकिन परमेश्वर जो शांति, प्रभु यीशु मसीह जो शांति देते हैं, वह अनंत काल की एक शांति है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 9 पद पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह हमें देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास प्रेरित पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर अपना अनुग्रह मतलब अपनी मेहरबानी, मतलब अपना उपकार हमें देते हैं। वो आशीष जो पाने की योग्यता हम में नहीं है, मगर हमारे योग्यता से बढ़कर उसके प्रेम में विवश होकर प्रभु हमें वो सारी आशीषें देते हैं। कैसा महान प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। वही नहीं, जब हम नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ते हैं, वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी आशीषें हमें देते हैं, अपनी बरकत हमें देते हैं। और एक खास बात जो ज्ञानी राजा सुलेमान वहां कहते हैं वो यह है, जो आशीष परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाते हैं। केवल सुख ही सुख, केवल खुशहाल आशीषें परमेश्वर हमें देते हैं। जी हां दोस्तों, देने वाला एक प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। कैसा अद्भुत प्रेम है। यहां पर सिलसिला रुकता नहीं है। आगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 19 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम में हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। इस जीवन यात्रा में बहुधा आवश्यकताएं हमारी होती हैं। इस सफर में बहुत सारी जरूरतें हमारी होती हैं। हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर अपने प्रेम में पूर्ण करते हैं। वही नहीं, भजन संहिता 91 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे इस जीवन यात्रा में हमारी सुरक्षा और सहायता के लिए अपने स्वर्गदूत भेजते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूत भेजकर हमारी सहायता करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। और वही नहीं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 32 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम में अपना सबसे अच्छा हमें देते हैं। वहां प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तो क्या वो उसके साथ सब कुछ हमें सेत मेत में नहीं देगा? जी हां, सब कुछ देने वाला, सर्वश्रेष्ठ देने वाला, सबसे अच्छा और गुणी चीजें देने वाला प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। जी हां अजीजों, परमेश्वर ने अपने प्रेम में जो सबसे खास बात दिया है, वो है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले इस संसार में आए। मेरे और आपके पापों के सबब उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। हमारे गुनाहों के खातिर वे मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन के बाद जी उठे। आज वो जीवित हैं। आज आपसे वो प्रेम करते हैं और आप
आपको इतना प्रेम करते हैं, पापों की क्षमा, जीवन दान, वो क्षमा दान आपको प्रदान करना चाहते हैं। क्या आपको करना है? आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के खातिर कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया, उस प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखना है, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करने का मतलब एक पश्चाताप की प्रार्थना दिल से करना है। प्रभु यीशु मसीह से कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं मानता हूं मेरे पापों के लिए आपने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आप मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करता हूं। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें यही बात और यही सत्य सिखाता है कि परमेश्वर अपने प्रेम से हमारे पापों को क्षमा करते हैं। यदि हम उस पर विश्वास करें, प्रभु विश्वास योग्य है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर का संतान हमें बनाए और हमें हर उत्तम आशीषों से हमारे जीवन को भरपूर करे। आज मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु के प्रेम से आप विवश होकर प्रभु का प्रेम आपको स्पर्श करे और आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कैसा महान प्रेम है, देने वाला, सब कुछ देने वाला प्रेम है। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मेरी प्रार्थना है, आपका वचन सुनने वाले प्रत्येक जनों के लिए वे आपके प्रेम को पहचानें, वे आपके प्रेम के कार्य पर विश्वास करें और अपने जीवन में पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें, जो आप सबको प्रदान करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जल्द वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।